कल दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों की संख्या में हिंदू जो है दिल्ली में इकट्ठे हुए और तमाम शंकराचार्य, चाहे जगत गुरु की बात की जाए, सभी ने हिस्सा लिया। ऐसे में वहां पर हमने बातचीत की, भक्तों से भी बातचीत की और उनका रुख जानने की कोशिश की है। क्या कुछ उनका संदेश सामने आया, सुनवाते हैं। हिंदू सनातन बोर्ड की स्थापना को लेकर आज दिल्ली में सनातन बोर्ड के आयोजन को लेकर आज धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें देश भर के हजारों साधु संत, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, शंकराचार्य और तमाम हिंदू धर्मगुरु आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं। और जहां तक आप कैमरे से तस्वीरें देखेंगे, एक बार दीपक से मैं चाहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाएं कि लाखों की संख्या में आज जो हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग जो है वो पहुंचे हुए इस कार्यक्रम में और सब भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ इस समय कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जयकांत वत्स, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना का संगठन महामंत्री हूँ। आज आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं और मैं देख रहा हूँ कि अत्याचारों से अब भागेगा नहीं हिंदू, हर समस्या से मजबूती से लड़ेगा हिंदू। सनातन बोर्ड की आप मांग कर रहे हैं, क्या है ये बोर्ड और क्यों इसकी जरूरत है? इसकी इसलिए जरूरत है कि आज जिस प्रकार मुस्लिम में यदि बात करते इस्लाम की, तो उनका एक उसमें नियम है वक्फ बोर्ड में कि वो शादी करेंगे तो मुस्लिम ही करेंगे। हमारे सनातन धर्म का भी बोर्ड बनना चाहिए ताकि एक नियम निर्धारित कर दिया जाए कि हिंदू लड़के लड़कियां और खास करके लड़कियां हिंदू में ही शादी हो। ये हमारा मांग है। और सनातन धर्म का जो बोर्ड बनेगा, बोर्ड से हमारा जो मंदिर और जितने भी धरोहर है आज वो अच्छा हो जा रहा है। और जिस प्रकार से आजादी के बाद से हमारे मंदिर मठ मंदिरों को बिल्कुल खराब कर दिया गया है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, उसको फिर से आप लोग वक्फ बोर्ड को भी निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। वक्फ जो दावा कर रहा है कि 9 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन उसकी इस देश भर में है और घुसपैठियों का एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया है, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं, कैसे ये भागेंगे? ये भागेंगे जब हम हिंदू सब जागेंगे, हम जागेंगे वो भागेंगे। आप कह रहे हैं बहुत सैलियां आप नहीं सहेंगे, क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए, इसका अर्थ सीधे तौर पर देखा जाए, ये एक कांग्रेस पार्टी जिसने एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड को बना दिया और दहेज में लाखों करोड़ों की संपत्ति को उन्हें दे दिया। अब आप मुझे बताइए, जिन जमीनों के अंदर गुरुकुल होने चाहिए थे, मंदिर होने चाहिए थे, आज गुरुकुल मंदिर ना होकर उन जमीनों को घेर लिया गया और उन पर क्या पीर मजारे बना दी जाती है। आखिर क्यों? जहां हमारे गुरुकुल होने चाहिए, हमारे शिवालय मंदिर होने चाहिए, उन जमीनों पर मैं कहता हूँ कॉलेजेस होने चाहिए बच्चों को पढ़ने के, बड़े बड़े। कैसे काम करेगा सनातन बोर्ड? देखो ये देश का बंटवारा जब हुआ था भैया, तो जाति, धर्म, मत, मजहब, समाज के नाम पे हुआ था। आज स्थिति ये है कि हम अपने अधिकारों की मांग के लिए सड़कों पे आए हैं और भी अपनी सरकारों में। मंदिरों के लाखों एकड़ जमीनें पर कब्जा किसका है? सरकार का। मंदिरों के लाखों करोड़ चढ़ावे कब्जा किसका है? सरकार का। हमारे मंदिरों के बाहर जो बैठ मांगते हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, कोई भी हो, हमसे सवाल करते हैं कि आपने किया क्या इनके लिए? भैया मैं कहता हूं, मैं अपने अधिकार मांग रहा हूं सनातन बोर्ड, और जब तक ही नहीं बनता तब तक एक भी रुपया कोई दान नहीं देगा। हर हर महादेव जय। आज लाखों की संख्या में आए, वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है 9 लाख एकड़ उनकी जमीन है, कैसे देखते हैं वक्फ बोर्ड? अरे भैया फर्जी है, कब्जा, उंगली दिखा दिया उनका हो गया दिल्ली, उंगली रख देने से इनका हो जाएगा। क्या करते हैं बाबूजी? मैं पढ़ाता हूँ। बात यह है, कहाँ से आए हुए? मैं आया हूँ भागीरथी बिहार से, दिल्ली से, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। मेन बात यह है कि हमारे मंदिरों से हमें 2,75,000 करोड़ रुपया हर साल मिलता है, पर दुर्भाग्य देखिए कि वो मौलानाओं उनमें से आए हुए धन से मौलानाओं को वेतन दिया जाता है। इससे बड़े शर्म की बात और क्या होगी? अच्छा, घुसपैठियों की आप बात कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक जो है वो घुसपैठियों को भगाने के लिए यात्रा चला रहे हैं पिछले 40-50 दिन से। कितनी जरूरी है यात्रा? अरे भैया नहीं भगाओगे तो क्या करेंगे? अभी सनातन बोर्ड की मांग करना ये भी खत्म हो जाएगा, यहाँ भी आना बंद हो जाएगा। मैं बता दूं, घुसपैठी आपका सारे घर में काम कर रहा है, नौकर बना हुआ है। क्या लिखे? अत्याचारों से अब हिंदू नहीं भागेगा। अब अत्याचारों से हिंदू भागेगा नहीं, उसका सामना करेगा और लड़ेगा और इसको इस हिंदुस्तान की माटी से बाहर फेंकेगा। तो मतलब कौन सा ऐसा अस्पताल बना दिया मुसलमानों के लिए, पूछ लो। कौन सा ऐसा सरकारी स्कूल बना दिया, कौन सा ऐसा कॉलेज बना दिया? यूपी में अंबेडकर नगर से हिंदू भी भगाए गए, घर तोड़े गए, इलीगल मकान, मुसलमानों को भी तोड़े गए। हिंदुओं के तो तुम खिलाफ हो, मुसलमानों को कितने घर दिया बताओ? जबकि हमारे जो एनआरसी की बात थी, अब वो जनता एनआरसी लाने की जरूरत है, जो सुदर्शन की मुहिम रहेगी। हमने वो दौर नहीं देखना जो हमारे बुजुर्गों ने देखा था, जो हमारे दादा परदादा कहानियों में बताते थे कि कैसे
कैसे कंधों पे उठा उठा करके हमें भारत भगा करके लेकर के आए थे, कैसे गोलियां चल रही थी। चलिए, सनातन वोट की मांग को लेकर बड़ी संख्या में देखिए लोग पहुंचे और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इनका कहना साफ है, जिस तरह से वक्फ बोर्ड है जो दावा कर रहा है 9 लाख एकड़ जमीन का, उससे वो जमीन छीनी जाए और सनातन बोर्ड का निर्माण किया जाए, जो देश भर में हिंदुओं की जमीन है उसका दावा सनातन बोर्ड कर सकेगा। कैमरामैन दीपक के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।